सोचिए, रात का अंधेरा है। आप आसमान की तरफ देखते हैं, आपको चमकते हुए सितारे नजर आते हैं। लेकिन सन 1957 के बाद उन सितारों के दरमियान एक और चीज भी गर्दिश कर रही थी। वो कोई सितारा नहीं था, वो इंसान का बनाया हुआ पहला मसनूई सैयारा था। और इसी लम्हे से शुरू हुई स्पेस रेस, एक ऐसी दौड़ जो जमीन पर नहीं बल्कि खला में लड़ी गई, एक ऐसी मुसाबकत जिसने सियासत को बदल दिया, साइंस को बदल दिया और इंसान के ख्वाबों की हदें बदल दें। दूसरी आलमी जंग 1945 में खत्म हुई। जर्मनी और जापान को शिकस्त हुई, लेकिन दुनिया दो बड़े हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। दोनों ताकतवर थे, दोनों के पास जदीद असलहा था, दोनों अपने नजरियात को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। अमेरिका जमहूरियत और सरमायादारी का हामी था, सोवियत यूनियन इश्तराकियत और सोशलिस्ट निज़ाम का अलमबरदार था। एतमाद खत्म हो चुका था, शक और खौफ बढ़ चुके थे। यही दूर सर्द जंग कहलाता है। ये जंग बराह रास्त नहीं थी, लेकिन हर मैदान में मुकाबला जारी था। जोहरी हथियारों की दौड़, फौजी ताकत की दौड़ और फिर खला तक पहुंचने की दौड़। रॉकेट टेक्नोलॉजी की बुनियाद दूसरी आलमी जंग के दौरान रखी गई। जर्मन साइंसदान वर्नर फान ब्राउन ने V2 रॉकेट तैयार किया। जंग के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने जर्मन साइंसदानों को अपने साथ मिला लिया। दोनों मुल्कों ने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर खुफिया तहकीक शुरू कर दी। यही तहकीक बाद में खलाई प्रोग्राम की बुनियाद बनी। 4 अक्टूबर 1957 सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 खला में भेजा। ये जमीन के गिर्द गर्दिश करने वाला पहला मसनूई सैयारा था। इसका वजन तकरीबन 83 किलोग्राम था। वो हर 96 मिनट में जमीन का एक चक्कर मुकम्मल करता था। वो मुसलसल रेडियो सिग्नल भेज रहा था, बीप बीप बीप। अमेरिका में खौफ की लहर दौड़ गई। अखबारात ने इसे स्पुतनिक बहरान का नाम दिया। लोगों को लगा कि सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। ये सिर्फ साइंसी कामयाबी नहीं थी, ये सियासी ताकत का इजहार था। सिर्फ एक माह बाद सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 2 भेज दिया। इस बार एक जिंदा मखलूक खला में भेजी गई। वो एक किता थी जिसका नाम लाइका था। वो खला में जाने वाली पहली जानदार बनी। अगरचे वो जिंदा वापस ना आ सकी, लेकिन इस तजर्बे ने साबित किया कि खला में जानदार भेजा जा सकता है। स्पुतनिक के बाद अमेरिका ने नासा कायम किया। 1958 में कौमी खलाई इदारा वजूद में आया। साइंस की तालीम को फरोग दिया गया। रिसर्च के लिए अरबों डॉलर मुख्तस किए गए। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो पीछे नहीं रहेगा। 1961 में एलन शेपर्ड खला में जाने वाले पहले अमरीकी बने। ये सफर मुख्तसर था, लेकिन इसने अमरीकी अवाम का हौसला बुलंद किया। इसी साल मई में सदर जॉन एफ कैनेडी ने तारीखी ऐलान किया, हम इस दहाई के इख्तिताम से पहले इंसान को चांद पर भेजेंगे। ये ऐलान एक कौमी मकसद बन गया। 12 अप्रैल 1961 यूरी गागारिन खला में जाने वाले पहले इंसान बने। उनका जहाज विस्तूक 1 था। उन्होंने जमीन का एक मुकम्मल चक्कर लगाया। ये लम्हा सोवियत यूनियन के लिए अजीम कामयाबी था। अमेरिका ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। सीट्रिन 5 रॉकेट तैयार किया गया। ये 110 मीटर ऊंचा था। ये अब तक के सबसे ताकतवर रॉकेटों में शुमार होता है। मगर 1967 में अपोलो 1 के हादसे ने सबको हिला दिया। 3 खलाबाज जान से हाथ धो बैठे। तहकीकात हुईं, डिजाइन में तब्दीलियां की गईं, फिर मिशन दोबारा शुरू हुआ। 1968 में अपोलो 8 ने चांद का चक्कर लगाया। ये पहला मौका था जब इंसान चांद के गिर्द घूमा। उन्होंने जमीन की एक मशहूर तस्वीर ली, जिसे अर्थराइज कहा जाता है। ये तस्वीर आज भी इंसानियत की अलामत समझी जाती है। 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 रवाना हुआ। 4 दिन बाद 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग और बुज अल्ड्रिन चांद पर उतरे। माइकल कोलिंस मदार में रहे। लैंडिंग के दौरान खतरात मौजूद थे, मगर कामयाबी हासिल हुई। नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा और वो तारीखी जुमला अदा किया, ये इंसान के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। ये लम्हा इंसानी तारीख का संग मील था। चांद पर पहुंचने के बाद अमेरिका को सबकत हासिल हो चुकी थी, मगर मुकाबला मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। सोवियत यूनियन ने अपना खलाई स्टेशन बनाया। बाद में अमेरिका ने भी स्काई लैब बनाया। फिर दोनों ममालिक ने मिलकर अपोलो सोयूज मिशन अंजाम दिया। ये सर्द जंग में ताउन की अलामत था। इस दौर ने दुनिया को जदीद टेक्नोलॉजी दी। सैटेलाइट मुवासलात, मौसमी पेशगोई, GPS निज़ाम, जदीद कंप्यूटर, माइक्रोचिप्स, इंटरनेट की बुनियाद, ये सब इसी मुसाबकत का नतीजा था। 21वीं सदी में नई खलाई दौड़ शुरू हो चुकी है। चीन अपना खलाई स्टेशन चला रहा है। भारत मरीख तक पहुंच चुका है। अमेरिका आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए दोबारा चांद पर जाना चाहता है। निजी कंपनियां जैसे स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन भी शामिल हो चुकी है।
اب نظریں مریخ پر ہیں، شاید مستقبل میں انسان دوسرے سیارے پر بستیاں بسائے۔ اسپیس ریس صرف طاقت کی جنگ نہیں تھی، یہ انسانی حوصلے کی کہانی تھی، یہ اس خواب کی کہانی تھی جو ناممکن لگتا تھا، لیکن عزم، علم اور محنت نے اسے ممکن بنا دیا۔ آج ہم جس جدید دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کی بنیاد اسی خلائی دوڑ نے رکھی تھی، اور یہ سفر ابھی جاری ہے۔ شاید اگلا بڑا قدم ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھایا جائے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پسند کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی اور حیرت انگیز کہانی کے ساتھ۔